जय हिंद दोस्तों, देख सकते हैं यह दृश्य लाल किले का है। आप यह जो लाल किला मौजूद है वर्तमान में चांदनी चौक के जस्ट सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं लाल किले का जो है कितना सुंदर और भव्य तरीके से जो है निर्माण किया गया है। और देख सकते हैं वहीं पर जो कितने टूरिस्ट आए हैं घूमने के लिए। और साथ ही साथ यह जो है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। सन 1638 ईस्वी में इसका जो है प्रारंभ किया गया था और यह बनकर जो है 1648 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा तैयार हुआ था। आगे इसमें जो है कई कह सकते हैं मुग़ल शासकों ने इसमें राज किया है। अब आइए आगे देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ इन प्लेसों पर जो कि क्या कहते हैं लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और एक-एक को बारी-बारी से चेक करके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है प्रॉपर तरीके से। और यहीं पर टिकट की बात करें तो जो है अगर इंडियन व्यक्ति हैं तो लाल किले के अंदर जाने के लिए ₹50 का टिकट लगता है। वहीं अगर आप कह सकते हैं लाल किले में घूमने और जो है म्यूज़ियम में भी घूमने के लिए तो ₹50 के साथ-साथ ₹30 अतिरिक्त रुपए लगते हैं, जो आपको लाल किले के साथ-साथ म्यूज़ियम भी घूमने को उसमें मौका मिल जाएगा। तो देख सकते हैं बाहर से कितना भव्य और सुंदर दिखने वाला जो हमारा लाल किला है, यह चांदनी चौक के जस्ट सामने मौजूद है। इतिहास में देख सकते हैं कि यह जो है गेट कह सकते हैं, यह लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि शाहजहाँ ने क्या किया था, लाहौर की यात्रा करने के बाद जब वहाँ का लाहौर का गेट देखा था तब इसका निर्माण करवाया था। यानी किसका निर्माण करवाया था? तो लाल किले का कुछ लाहौर के गेट जैसे निर्माण करवाया था, इसे लाहौरी इसलिए गेट बोला जाता है। आगे चलिए देखते हैं। देख सकते हैं कितने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और कहीं न कहीं देख सकते हैं विदेश से भी घूमने आते हैं। जो विदेश का इसमें जो है लगता है टिकट, वह कहीं न कहीं भारतीयों की तुलना में ज़्यादा लगता है। कह सकते हैं 6 साढ़े 600 का लगता है, जो अपना कह सकते हैं लाल किले और उसमें जो है म्यूज़ियम में दोनों का जाने के लिए लगता है। तो अब आइए देखते हैं। अब आगे धीरे-धीरे और अंदर चल रहे हैं और दिखाएँगे। ये तो अभी बाहर का नज़ारा है, कितना सुहाना और सुदृश्य है, कह सकते हैं भव्य है। और यहाँ पर देख रहे हैं कितने लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं। इस जो है कह सकते हैं इस आगे जब बढ़ते हैं तो यह हमारा छत्ता चौक आता है, जो उस समय कह सकते हो मुगल काल में यह क्या करता था, यहाँ पर मार्केट लगा करता था। जैसे हम आजकल जो है मार्केट में जाते हैं कुछ सामान खरीदते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता था कि मार्केट लगाया जाता था, जिसमें छत्ता चौक के नाम से जाना जाता है। इस छत्ता चौक में जो है कह सकते हैं लेडीज़ सामान, कपड़े, वस्त्र इत्यादि की चीज़ जो है इस जो है महल में क्या मतलब इस चौक में क्या है मौजूद थे। देख सकते हैं सभी पहनने वाले माले, कह सकते हैं मंदिर में लगने वाले सभी चीज़ें और प्रत्येक प्रकार की जो है मूर्तियाँ यहाँ पर लकड़ियों की बनी हुई हैं, जिनको आप देखेंगे तो आपका जो है लेने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव करने वाली चीज़ें हैं, इस वजह से लोग इसको खरीदते भी हैं। इस कह सकते हैं यह जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है, जो यहाँ छत्ता चौक बना है। और इसके ऊपर जो है लगता था एक मार्केट, वह तो बंद कर दिया गया है। वह जो है इसके फर्स्ट फ्लोर पे जो मार्केट लगा करता था वह शाहजहाँ के या कह सकते हैं औरंगज़ेब के शासनकाल में लगा करता था। देख सकते हैं यहाँ की मार्केट जो है कितनी सुहाना लगता है, यानी सुहाना सॉरी कह सकते हैं कितना जो है अच्छा लगता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ के जो कपड़े हैं वह कहीं न कहीं दूसरी अन्य जगहों से क्या है अलग हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में कितने लोग आए हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और वहीं पर क्या देख रहे हैं कि इनकी सजावटें किस प्रकार से की गई है। और यहाँ पर जो है कहीं न कहीं कह सकते हैं विदेश आते हैं, यहाँ की चीज़ें खरीदते हैं अपने साथ ही यहाँ की जो है यादगार को लेकर जाते हैं। यहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो अन्य दुकानों पर कह सकते हैं कि नहीं मिल सकता है, क्योंकि कुछ यहाँ पर ख़ास चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में भी मिल जाएँगी, हम उनकी नहीं बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर अलग से रखी गई हैं जो यहीं पे मिलता है और यहाँ से ले जाएँगे तो आपको वह पल जो है हमेशा यादगार बना रहेगा, क्योंकि जब भी उसको आप देखेंगे वह हमेशा आपको जो है उस पल को याद कराएगा कि हमने यह जो है कहाँ से लिया था। जैसे ही छत्ता चौक से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बीच में ऐसा जो है स्पेस खुला हुआ नज़र आएगा। देख सकते हैं हम कैमरा बराबर दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। यहाँ पर बीच में एक चौक टाइप है, यहाँ पर भी खुला है बीच में। और फिर आगे जैसे ही पार करेंगे फिर हमारा एक और मार्केट आ जाता है, वह भी छत्ता चौक के ही नाम से आ जाता है। उसमें भी वही प्रकार की जो है कह सकते हैं बिक्री सामानें बिकती हैं, जो पीछे हमने दिखाया है। आगे देखते रहिए दुकानों में, प्रत्येक दुकान में कितनी भीड़ है। लोग यहाँ से बाहर से आते हैं, यहाँ पर जो है क्या करते हैं, एक हिसाब से यहाँ पर
आने के बाद ऐसा लगता है यहाँ पे लोग शॉपिंग भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ यहाँ पर देखते हैं, खरीदते हैं और लोगों से क्या करते हैं, बात करते हैं, यह कितने में है, यह कैसे है। लोग चीज़ भी देखते हैं और कहीं न कहीं उसका मूल्य भी देखते हैं। तो दोनों प्रकार के हिसाब से अगर जिनका एडजस्ट होता है वो अपना क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। और ऊपर की देख सकते हैं कलाकृति कितनी भव्य तरीके से की गई थी इस छत्ता चौक को। इस देखने में जो है बहुत ही अट्रैक्टिव यह जो है छत्ता चौक लगता है। इस प्रकार की जो है मार्केट हमने कभी देखा नहीं था। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा है कि बहुत अच्छी जगह में आना यानी बहुत अच्छी जगह आए हैं, जहाँ पर जो है हमें बहुत सुकून मिल रहा है। इस प्रकार की मार्केट क्या है, कहीं न कहीं आप जितनी कह सकते हैं बारिश में भी यहाँ पर जो है आकर शॉपिंग कर सकते हैं। इस प्रकार का यह मार्केट जो है कह सकते हैं अपने आप में सुसज्जित किया गया है, या कह सकते हैं कि इस तरह से भी व्यवस्था यहाँ पर किया गया था। तो देख सकते हैं प्रत्येक दुकान पर कितनी भीड़-भाड़ है, और वहीं पर कह सकते हैं पीतल के जो काफ़ी चीज़ें हैं, जो मूर्ति टाइप में हैं, जो कह सकते हैं वहाँ पे अन्य जो यादगार चीज़ें हैं उनको जो है पीतल के पीतल से ही भी बनाया गया है, जो बहुत ही वहाँ पर जो है दुकानों पे रखे हुए हैं। तो वो पीतल का सामान देखने के लिए बहुत लोग जो है उत्सुक रहते हैं और उनको खरीदारी भी करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है बराबर जो है क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ शॉपिंग भी कर रहे हैं। यानी शॉपिंग उस हिसाब से कर रहे हैं जो यहाँ की वस्तुएँ ले जाएँ उनको यादगार रहे हमेशा। उस प्रकार की यहाँ पर शॉपिंग भी कह सकते हैं कि मिल जाता है। यानी यहाँ की यादगार से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हैं, जिनको आप यहाँ पर खरीद सकते हैं और उन पलों को याद कर सकते हैं कि हमने भी एक दिन यानी लाल किले में कह सकते हैं छत्ता चौक से हमने लिया था यह सामान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कपड़े जो हैं वो अलग अलग ढंग से डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ के कपड़े जो है अलग प्रकार के बनाए हैं। यह जो है कपड़े सभी जगह नहीं मौजूद हैं। इस वजह से हम आपको दे और जो सामने का जो दृश्य दिखाया जा रहा है वहाँ पर जो है क्या करते हैं, देश के प्रधानमंत्री यहाँ से क्या करते हैं, भाषण देते हैं। जब 26 जनवरी होता है या 15 अगस्त होता है तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जो है भाषण दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो सामने का दृश्य है सीढ़ी नुमा, यहाँ से क्या दिया जाता है, ये यहीं से क्या दिया जाता है, भाषण दिया जाता है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। ये आप देख सकते हैं यही हमारा क्या है, जो हमने बताया था क्या है, लाहौरी गेट। यही लाहौरी गेट क्या है, लाहौर के गेट की तरह जैसे दिखता है, उसी वजह से लाहौर में जाकर जो है शाहजहाँ ने वहाँ से आया, तब यहाँ का गेट जो है लाहौर के गेट जैसे ही बनवाया, जिसे हम आज भी लाहौरी गेट के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं हमारा फ्लैग जो है, इंडियन फ्लैग किस तरह से लहरा रहा है आज भी, जो है बहुत ही शानदार भारत की कह सकते हैं अच्छा जो है यहाँ पर रहा है। कह सकते हैं कि इंडियन लोगों ने क्या किया है, जब जो है अंग्रेज़ों को भगाया तब उसके बाद जो है इंडियन के कब्ज़े में आया था यह किला। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना भव्य और कितना जो है अच्छा कलाकृति से बनाया गया है। ये बेसिकली इसका जो है लाल किला क्यों रखा गया है, इसका रीज़न भी है क्योंकि यह लाल पत्थरों से निर्मित किया गया है, इस वजह से इसका लाल किला नाम घोषित किया गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ की बनावट जो भी। अब हम जब छत्ता चौक से आगे आते हैं तो यह जो आगे का दृश्य दिखाया जा रहा है वह क्या है, नौबत खाना है। नौबत खाना क्या होता था, बेसिकली जो होता है जैसे कोई इस लाल किले के अंदर या कोई मेहमान आ रहा है उनको खाना पीना या कह सकते हैं नृत्य संगीत जो होता था वह नौबत खाने में ही उनको इंतज़ार किया जाता था। आप यहाँ पर नौबत खाने की स्थिति देख सकते हैं क्या हो चुकी है, और नौबत खाने की डिज़ाइन जो है अति सुंदर है। देखेंगे तो आप जो है बेहद ही चौंक जाएंगे। देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं ऊपर जो छत है उनकी जो है डिज़ाइन किया गया था। इसी नौबत खाने में जब कोई मेहमान आता था या कह सकते हैं कोई आता था खास, तो उनको यहाँ क्या किया जाता था, दिखाया जाता था और यहीं पर क्या किया जाता खाना और भोजन का जो है प्रबंध किया जाता है। यहीं पर नृत्य संगीत भी होता था, उनके लिए व्यवस्था की गई थी। यह हमारा क्या है, नौबत खाना है। नौबत खाने का आप दृश्य से देख सकते हैं वह अभी किस स्थिति में है, और कहीं न कहीं यह स्ट्रक्चर जो है गड़बड़ हो रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार को इसको मरम्मत पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं। जब हम आगे निकलते हैं तो यह जो है सामने से कैसा दृश्य दिखता है, अब उसको हम आगे से दिखाने वाले हैं। और यहीं पर नौबत खाने का जो एक पोस्टर लगा हुआ है उस पोस्टर को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले फ़िलहाल देखिए नौबत खाने का जो सामने से छत्ता चौक से निकलते हैं वहाँ पर जो है वहाँ से देखने में किस प्रकार के मंज़र रहता है। तो देख सकते हैं इस प्रकार का क्या है, हमारा नौबत खाना है जो वर्तमान स्थिति में है। और यहीं पर क्या होता था, जब कोई ख़ास मेहमान आता तो यहाँ पर खाना खिलाया जाता था, और यहीं पर उनको नृत्य संगीत या कह सकते हैं इस तरह की चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। चलिए यह देख सकते हैं नौबत खाना के बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर।
अब जब आगे बढ़ते हैं नौबत खाना से, तो हमारा आगे का जो दृश्य होता है वह क्या है, दीवाने आम है। यानी दीवाने आम के सामने जो बिल्डिंग है वह क्या है, नौबत खाना है। यह दीवाने आम में क्या होता था, दीवाने आम में क्या होते थे, जब शाहजहाँ दीवाने आम की गद्दी पर बैठते थे तो इस जो आगे जो है, जो गार्डन टाइप में है, उसमें क्या होते थे, लोग बैठते थे और अपनी शिकायतों को जो है क्रम वाइज से क्या शाहजहाँ के पास यानी ले जाया करते थे, अपनी जो है प्रॉब्लम को बताया करते थे और शाहजहाँ उन प्रॉब्लमों को क्या किया करते थे, सॉल्व करते थे। देख सकते हैं दीवाने आम की किस प्रकार की स्थिति है। अब हम दीवाने आम की के पास एकदम करीब से आ गए हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे। यह आप जो है पोस्टर पढ़ सकते हैं, जो पत्थर में लिखा गया है दीवाने आम के बारे में। इस दीवाने आम की यह खासियत है कि यहीं पर जो है शाहजहाँ डेली यहाँ पर बैठते थे और कहीं न कहीं क्या करते थे, दूसरों की जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। नौबत सॉरी कह सकते हैं दीवाने आम की जो स्ट्रक्चर है वो बेहद ही क्या है, आकर्षक है। देखने में इतना अति सुंदर और कह सकते हैं मन जो है भावुक कर देने वाली है कि इसको कैसे बनाया गया होगा, यह अपने आप में सोचने वाली बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर देखने आए हैं इस जो है दीवाने आम को, या कह सकते हैं लाल किला को। और देख सकते हैं जो सामने की जो कुर्सी है, उसी सीट पर जो है क्या बैठकर निर्णय करते थे शाहजहाँ दूसरों की प्रॉब्लम को। देख सकते हैं अंदर के दृश्य को हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अभी जो है दीवाने आम की स्थिति है। देख सकते हैं कि यही यही वो सीट है जिस पर जो है शाहजहाँ बैठकर लोगों की समस्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है और यहाँ पर जो है बैठने में गर्मियों के टाइम में बहुत ही कूल महसूस होता है। अपने आप में यह एक बहुत ही कह सकते हैं आकर्षक जो है, या कह सकते हैं दीवाने आम बनाया गया था। और यहीं पर देख सकते हैं कितने लोग जो है आते हैं यहाँ पर, जो सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। और देख सकते हैं कहीं न कहीं उनकी सीट को जो है कितने ढंग से अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अब आइए उससे आगे बढ़ते हैं, तो यह जो सामने का दृश्य है यह मुमताज़ का महल है। सॉरी, यह मुमताज़ का महल नहीं, यह क्या है, यह है नहर-ए-बहिश्त। नहर-ए-बहिश्त है जिसे हम रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। यह रंग महल जो है क्या होता था, इस रंग महल के नीचे क्या होती थी, नहर-ए-बहिश्त बहा करती थी, जो पूरे एरिया क्या करती थी, ठंड से जो है ठंड या कह सकते हैं कूलिंग को प्रदान करती थी। तो अभी हम जो मौजूद हैं वहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो अभी हम मौजूद हैं नहर-ए-बहिश्त या कह सकते हैं रंग महल के पास मौजूद हैं। इसी रंग महल में क्या कह सकते हैं, इस रंग महल के नीचे जो है नहर-ए-बहिश्त बह रही है, जो इस गार्डन या कह सकते हैं इस क्षेत्र को कूलिंग करके रखता था। देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया गया है और बहुत ही, या इस जो है रंग महल के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि इसकी क्या खूबियाँ थी और किस किस प्रकार से जो है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है नहर-ए-बहिश्त का भी पोस्टर सॉरी। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग जो है घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। इन्हीं जालियों के नीचे जो है कह सकते हैं इसके नीचे क्या होता था, नहर-ए-बहिश्त जो है बहा करती थी, जो अपने आप में क्या करती थी, उस क्षेत्र को जो है क्या करती थी, ठंडा बनाए रखती थी। और यहाँ से सीढ़ियों से उतर के नीचे लोग जाया करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ का क्या-क्या है, दृश्य कुछ दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं रंग महल की क्या स्ट्रक्चर है। अब हम जो आगे इससे आगे आ चुके हैं रंग महल के, जब हम दक्षिणी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर मुमताज़ महल का जो है क्या है, महल है, जो यहाँ पर मुमताज़ महल क्या करती थी, अपना यहाँ पर विश्राम करती थी। मुमताज़ महल के बारे में आप बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्या-क्या लिखा गया है। बेसिक हम जो दिखाने जा रहे हैं वो मुमताज़ महल का स्ट्रक्चर है, जो वर्तमान में इस स्थिति में है। देख सकते हैं इसकी जो है क्या हालत हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी देखने में क्या है, बहुत ही आकर्षक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कितने लोग जो है फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो है क्लिक कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह मुमताज़ महल के जो है उस पल को याद कराता था जब इसमें वह विश्राम करती थी। अब देखिए हम आगे चलते हैं, अब यह क्या है, खास महल है। खास महल में क्या होता था, जब जो है कोई कह सकते हैं कि मुग़ल शासक जो है उनके कोई ख़ास आते थे, तब वहाँ पर क्या होता था, उनको बुलाया जाता था, ख़ास बातचीत होती थी, वहाँ पर क्या होते थे, विश्राम किया जाता था। तो इस प्रकार से क्या होता था, खास महल में कुछ लोगों को ही बुलाकर जो है उनसे वार्तालाप किया जाता था। यहाँ पर क्या करते थे, हम खास महल में खास लोगों को निमंत्रण देते थे, यहाँ पर आते थे, यहाँ पर खास बातचीत होती थी, इस वजह से इसको हम खास महल के नाम से ही जाना जाता है। देख सकते हैं खास महल को जो है अब जो है हम सामने से दिखा रहे हैं कि खास महल की स्थिति या मंजर क्या है।
वह आप जो है सामने से देख सकते हैं। खास महल बहुत ही बेहद और अट्रैक्टिव है देखने में। अंदर जो है इनके अंदर जो है ये शीशे के टाइप जो है इसमें जड़े हुए थे, इसलिए इसे रंग महल कह सकते हैं या कह सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्या है। अब हमने देखा आगे क्या है, उसके आगे जो है एक और महल है जिसे हम दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं वहाँ, नहीं सॉरी ये शीश महल है, सॉरी ये क्या है शीश महल है। इसके अंदर जो है पिलर के नुमा जो है एक स्ट्रक्चर बनाया गया। उसी स्ट्रक्चर पे जो है इनमें कांच के जो है क्या लगाए गए थे, कुछ कांच लगाए गए थे, जो यहाँ से जो है क्या होता था, पानी वानी के फव्वारे निकलते थे। बहुत ही वहाँ का जो है अट्रैक्टिव या मनोरम दृश्य होता था। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद के देख सकते हैं इसको जो है किसने बनवाया था, तो इसको औरंगजेब ने बनवाया था मोती मस्जिद को। यहीं पर वो अपना नमाज और इस प्रकार की जो है चीज़ें करते थे। और यहीं मोती मस्जिद के पीछे उनका क्या हुआ था, स्नानागार भी बना हुआ है, जो सामने पीछे की बिल्डिंग जो है कह सकते हैं पूर्व में यह बना हुआ है। मोती मस्जिद के पूर्व में स्नानागार वगैरह, जलकुंड वगैरह इस तरह की चीज़ें भी बनी हुई हैं। देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो है मोती मस्जिद की जो है क्या कर रहे हैं, तस्वीर निकाल रहे हैं, अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर रहे हैं। अब हम आते हैं क्या आगे चलते हैं, तो उसके आगे नहर बहिश, जहाँ से जो है यहाँ से क्या होता था, पानी उठा के जो है छोड़ा जाता था, जिससे जो है लाल किले के अंदर सभी जगहों पर क्या होता था, प्रवेश होता था। यह क्या है नहर बहिश, जहाँ से जो है कह सकते हैं कि पानी को उठाकर चलाया जाता था। जो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जो है कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो है किस तरह से कलंकृत किए गए हैं, अलंकृत किए गए हैं, कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कितना भव्य स्ट्रक्चर है, देखकर आपका जो है जो मन मोह लेगा। अब आइए उसके आगे चलते हैं, तो सावन और भादव की जो है दो मंडप बने। सावन और भादव की यह दो मंडप जो है उस समय क्या हो करते थे कि जो है इन पर दीप जला दिए जाते थे, और बीच में एक फव्वारे नुमा जो है एक संरचना बनी है, कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर बना है। और उस स्ट्रक्चर में क्या कर दिया था, जब पानी चलाया जाता था तब यहाँ की जो दीप हैं उनसे और उसके फव्वारे से एक बहुत ही आकर्षक या कह सकते हैं मनोरम, कह सकते हैं कि एक अलग प्रकार की जो है दृश्य देखने को वहाँ पर लोगों को मिलता था। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को जो है बनाया गया था। सावन और भादव पे जो है दोनों, यह उत्तर और पूर्वी दोनों पर बनाया गया है। उत्तर और दक्षिण दोनों सिरों बनाया गया, और बीच में इसके क्या किया है, फव्वारों का एक जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो अभी जो है वर्तमान में प्रगति पर है। देख सकते हैं दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, कुछ ही अंतर है। और इन दोनों मंडपों में क्या कर दिया, सावन और भादव में दीप जलाए जाते थे। जो जब जला दिए थे तब वहाँ पे जो है बीच में एक फव्वारा लगा रहता था, जो ये देख सकते हैं जो सामने दिखाया जा रहा है वो क्या है, फव्वारे का स्ट्रक्चर। यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। ये यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा दृश्य था। अब आइए हम चलते हैं म्यूजियम में। म्यूजियम का दृश्य दिखाते हैं, जो 13 अप्रैल सन 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है कह सकते हैं जनरल डायर जिस प्रकार से गोली चलवाता है, उस पल को याद कराता है। और देख सकते हैं इस म्यूजियम में जो है किस प्रकार से जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना देख रहे हैं और यहाँ का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं कहीं न कहीं 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो है कहीं न कहीं याद कर रहे हैं कि किस प्रकार या उस समय की स्थिति क्या रही होगी जब यह जो है जनरल डायर के द्वारा जो है गोली चलवाई गई थी। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर कितना आए हैं, और यहीं पर जो है इस म्यूज़ियम में ख़ास तौर से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और कहीं न कहीं यहाँ की जो है हिस्टोरिकल चीज़ों को जो है कह सकते हैं कि उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। और कहीं न कहीं ये आप में कह सकते हैं अच्छी बात है कि हम अपने हिस्ट्री से क्या हो रहे हैं, परिचित हो रहे हैं कि जो हमने पहले हमने हमारे पूर्वजों द्वारा खोया गया है, कह सकते हैं जो हुआ है हमारा, उस इतिहास को हम दोबारा अपने साथ संजोए हुए हैं। और उस पल को याद करते हुए, हम दृश्य को देखते हुए, आगे हम अनुभूति करते हुए हर एक चीज़ जीवन में जो है सीखेंगे और जानेंगे। उसी सब चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। कह सकते हैं कि यह अपने आप में एक अच्छी बात है कि जो है उस पल को याद दिलाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं म्यूज़ियम कितना अच्छा और सुंदर बनाया गया है। लोग यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर घूमते हैं, टहलते हैं, और फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और एन्जॉय करते हैं। और देख सकते हैं कि उस समय की स्थिति का जो भी मंज़र था, जो लोग शामिल थे, उनकी जो है यहाँ पर फ़ोटोज़, तस्वीर और वो सब बातों को लिखी गई है, जो 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो सम्मिलित है। ठीक। अब आइए देखते हैं उसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ की जो है बनावट है।
कह सकते हैं यह जो है पहले की जो चीज़ें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया गया है उन्हीं में क्या किया गया है, अभी मॉडिफाई करके यह सब चीज़ें जो है उसमें जोड़ी जा रही हैं। तो यह अपने आप में अच्छी बात है कि जो है इस प्रकार की जो है चीज़ें वहाँ भी जोड़ी जा रही हैं। अपने हिस्टोरिकल जो कह सकते हैं हमारे इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर और भी म्यूज़ियम है जो 1857 की क्रांति को जो है बताता है। इस प्रकार से जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो है 1 2 3 म्यूज़ियम है, उनमें ज़्यादा म्यूज़ियम है हमने घूमा नहीं, इस वजह से ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो